दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं एनआरआई क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या बिहार एसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पॉलिटी की जो है 20 सेशन का जो है यहाँ पे बनाया गया है वीडियो, 1 से लेकर 20 तक के वीडियो को जो है लगातार डाला जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जानते हैं एनआरआई क्या है। तो एनआरआई जिसे नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है एनआरआई का। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए गए हैं, इसके लिए चला गया है, तो वो एनआरआई कहलाता है। तो हमारे देश में जो है ये कहा गया कि एनआरआई उसे कहते हैं जो व्यक्ति जो है भारत में जो है नहीं रह रहा है अभी वर्तमान में जो, लेकिन भारत का ही है, लेकिन वो भारत में नहीं रह रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक है और उसके साथ साथ जो है विदेश में जो हुआ 6 माह से यानी 6 महीने से ज़्यादा दिन तक के लिए चले गए हैं, या तो पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए गए हैं, तो तब वो व्यक्ति जो है एनआरआई कहलाएगा। एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा वो व्यक्ति। अब देख सकते हैं ओवरसीज यानी कि OVERSEAS ओवरसीज, जिसे नागरिकता किसे कहते हैं। तो नागरिकता जो है इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। तो वीज़ा क्या है इसके बारे में भी डिटेल से जानने वाले हैं आगे। यहाँ पर सिर्फ समझिए वीज़ा के जो है बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। तो इसमें कहा गया नागरिकता में जो है, तो इसे 2005 में जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया है संविधान में। और ये जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, ये सभी को नहीं मिलता, ये बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। और जो व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश से आते हैं, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं और उसको यहाँ पर आना है, तो वो उसको वीज़ा कार्ड देना होता है। लेकिन अगर उसके पास वीज़ा कार्ड नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों है, अगर उसके पास नागरिकता ये दिया गया है इसके माध्यम से, तो वो व्यक्ति बिना वीज़ा के भी भारत आ सकता है। तो अब आगे बता देते हैं। और दोहरी नागरिकता क्या है, तो दोहरी नागरिकता जान लीजिए। दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को बागवानी कृषि भूमि को छोड़कर भारत में कहीं भी निवास एवं निवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकता है, मतदान में भी भाग नहीं ले सकता है। तो दोहरी नागरिकता जो है व्यक्ति को जो है कृषि या बागवानी कृषि जो है ये सब करने के लिए भूमि छोड़ा जाएगा, और वो भूमि छोड़ कर जो है भारत में कृषि कहीं भी वो निवास कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी रह सकता है और निवेश कर सकता है, यानी कोई काम कर सकता है और अधिकार प्राप्त होगा उसको। लेकिन वह अगर वो व्यक्ति जो है दोहरी नागरिकता वाला, वो संघ और संगठन नहीं बना सकता, यानी उसका निर्माण नहीं कर सकता है, करने का अधिकार उसको नहीं है, और वोट देने का भी अधिकार उसको नहीं है। वोट देने का अधिकार यानी मतदान देने का अधिकार भी उसको नहीं है। आगे देख सकते दिया गया है नोट में, नागरिकता का पहला अधिनियम 1955 में आया था, और नागरिकता का पहला संशोधन जो है 1986 में हुआ था। नागरिकता संबंधी नियम जो है ये पहला आया था 1955 में, और इसका संशोधन जो है पहले 1986 में हुआ था। आगे देख सकते हैं नोट में, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसमें कहा गया है संविधान में कि अगर आप किसी दूसरे यानी देश का विरोधी काम कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर, या पागल हो गए हैं, या तो आप दूसरे राष्ट्र के कहने यानी कि दूसरे राष्ट्र में आ जाने पर गृह मंत्रालय के द्वारा वो नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। आप अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसको नागरिकता छीन लिया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश के साथ मिलकर इस देश के जो है देश विरोधी काम करते हैं तो उसकी नागरिकता भी जो है समाप्त यानी कि छीन लिया जाता है। अब आप लोगों को बताते हैं वीज़ा क्या है, पासपोर्ट क्या है। तो इसके लिए जो आप लोगों को बने रहना है लास्ट तक।
वीज़ा क्या है ये जान लीजिए इस वीडियो में। वीज़ा जो है किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है और इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपको जो है वीज़ा कार्ड लेकर के जाना होता है। वो वीज़ा दिखाते हैं, फिर आपको जो है दूसरे देश में जाने के लिए दिया जाता है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यही जो है वीज़ा कहलाता है। और आप लोगों को बता देते हैं पासपोर्ट क्या होता है। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। दोस्तों अगर आप अपने देश में, जैसे भारत है, भारत को छोड़ कर के विदेश में जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको जो है वहाँ पर जाने के लिए सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। अगर आपको अनुमति सरकार देती है, उसी को जो है पासपोर्ट कहा जाता है। पासपोर्ट जो सरकार देती है और उसको बनाने के बाद आप लोग भी यानी कि जो है दूसरे देश में जा सकते हैं। वो अधिकार आप लोगों को प्राप्त है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।